हाय दोस्तों, कोड प्रेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम पॉपअप क्रिएट करते हैं। बराबर, हाउ टू क्रिएट पॉपअप विद नोटिफिकेशन। ओके, नोटिफिकेशन का भी पॉपअप हम लोग देखेंगे और पॉपअप को, मेन पॉपअप को भी हम लोग देखेंगे। बराबर, इसमें मोबाइल भी ऐड करेंगे जो कि ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है, ये प्रो वर्जन यानी कि प्रीमियम में अवेलेबल है। बराबर, दो प्लगइन का हम यूज करेंगे इन वर्डप्रेस वेबसाइट में। ओके, लेट्स गो। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में। ओके, इसमें हम प्रीमियम फीचर्स को इंक्लूड करने के लिए थोड़ा सा हम कोड को इंक्लूड करेंगे। ओके, डालेंगे, और कैसे हम डालेंगे वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और कुछ भी आप इम्प्लीमेंट करते हो सबसे पहले आप बैकअप ले करके रखिए अपनी साइट का। ओके, तो इससे आपको थोड़ा सा अच्छा रहता है, सहूलियत रहता है। कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप उसको जो है रीसेट कर सकते हो। ओके, चलिए लेट्स गो। ओके, तो ये देखिए पॉपअप मेकर एक प्लगइन है जिसके थ्रू पॉपअप बनता है, बराबर, क्रिएट होता है। एंड फ्लुएंट फॉर्म्स है, इसके थ्रू हम जो है फॉर्म को क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम दोनों प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और न्यू साइट है हमारी, एक क्लाइंट की साइट है। और यहाँ पर देखिए इस टाइप का ये पॉपअप बनने वाला है। एक बार और हम यहाँ पर न्यू टाइप में ओपन कर लेते हैं, ई स्पोर्ट। ओके, ये ओपन किया हमने और ये देखिए पॉपअप आ गया यहाँ पर। बराबर, ये देखिए, बराबर, इसको हमने क्लोज कर दिया। वापस से एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो ये पॉपअप आ जाएगा, ये देखिए आ रहा। बराबर, ओके, ठीक है। चलिए हम फटाफट एक साइट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम डालेंगे एक दूसरी हमारी क्लाइंट हैं, उनका हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इनकी हम वेबसाइट पहले तो ओपन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं डैशबोर्ड में। ओके, उसके बाद फिर बात। ओके, यहाँ पर हमने डैशबोर्ड को ओपन कर लिया और इनकी वेबसाइट एक बार हम क्लाइंट का ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू टैब में marpo.in। बराबर, ओके, तो ये ओपन हो गया और इसमें अभी भी कोई फॉर्म है नहीं। बराबर, कोई फॉर्म ऐसा नहीं है जो पॉपअप आ रहा हो, और नोटिफिकेशन भी कोई नहीं है ऐसा, है ना। ठीक है, एक नोटिफिकेशन है यहाँ पर। बराबर, ओके, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। और अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर्म का। बराबर, चलिए एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए रिफ्रेश हमने कर लिया। ओके, ये देखिए कोई फॉर्म नहीं आ रहा। बराबर, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दो प्लगइन को हम यूज करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हम एडवांस फीचर ले आएंगे कोड के थ्रू। बराबर, ओके, ठीक है। यहाँ पर हम प्लगइन पर क्लिक करेंगे। ओके, प्लगइन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ऐड न्यू प्लगइन, ऐड प्लगइन। ओके, देन यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर पॉपअप, पॉपअप मेकर। बराबर, एंटर कर देंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा। ये सेकंड वाला प्लगइन रहेगा, ये देखिए पॉपअप मेकर यहाँ पर नाम लिखा है। बराबर, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया बट फेल्ड हो गया। तो एक बार हम रिफ्रेश कर देंगे, डेटाबेस का इशू रहेगा। एक बार हम रिफ्रेश कर लें। ओके, रिफ्रेश करने के बाद जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, एक्टिव करने का ऑप्शन आ रहा। अब हम इसको एक्टिव कर देंगे। ओके, देन हम सेकंड वाली प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे। क्या नाम था, फ्लुएंट फॉर्म, ये देखिए यहाँ पर है। बराबर, ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर डाल देंगे फॉर्म्स है। बराबर, ये कर दिया हमने और यहाँ पर ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आएगा फॉर्म्स। ओके, एंटर कर दिया और ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ये प्लगइन आ गया है और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल, उसके बाद एक्टिव। देन हम इसको एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिव पर क्लिक कर देंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, ये दोनों प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया। बराबर, ठीक है, यहाँ पर यह आकर के आप देख सकते हो। बराबर, ओके, फ्लुएंट फॉर्म यहाँ पर आ गया। ओके,
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में पॉपअप का भी आ जाएगा, पॉपअप मेकर का ऑप्शन भी आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आ गया बराबर। अब हम पॉपअप ऑल पॉपअप के अंदर पे चलेंगे बराबर। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑलरेडी नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2 फॉर्म आपका ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड रहता है बराबर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक पॉपअप है और एक जो है एक नोटिफिकेशन के लिए रहेगा बराबर, हम इसमें ऐड करके देखेंगे। ओके, चलिए हम फटाफट यहाँ पर चलते हैं, एडिट पर क्लिक करते हैं, पॉपअप वाले पर बराबर। पॉपअप वाले पर हम क्लिक किए और यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस आ गया बराबर। यहाँ पर हम डाल सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस पॉपअप लिखा हुआ है, हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, नाम चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है बराबर। ठीक है, ओके ठीक है। अब थैंक्स पर हमने क्लिक कर दिया। इसमें थोड़ा सा सेटिंग होता है, सेटिंग क्या करना होता है कि देखिए यहाँ पर आपको कंडीशन अप्लाई लगाना होता है। ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ऑलरेडी यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ले लिया है फॉर्म, कौन सा फॉर्म ले लिया है ऑटोमेटिक, है ना। ये तो हम पॉपअप के अंदर में चलते हैं, यहाँ पर मान लो यहाँ पर चलते हैं, न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं बराबर। और पॉपअप के अंदर में हम चलते हैं और यहाँ पर व्यू करने का ऑप्शन नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये इन्होंने जो है ये शॉर्ट कोड ले लिया है, शॉर्ट कोड भी हमको डालना होता है। ठीक है, जो भी हमको फील्ड चाहिए होगा बराबर। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर पुट है, यानी कि इंस्टॉल करते समय ये ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का पॉपअप ये फॉर्म ले लिया है। ओके, चलिए तो हम इसी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, वापस से हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है बराबर। अब यहाँ पर हम सेटिंग कर देते हैं, पॉपअप सिंपल है ना। ठीक है, अब हम ट्रिगर में आते हैं और ट्रिगर में ऐड न्यू ट्रिगर पर क्लिक करेंगे बराबर। ठीक है, कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए क्लिक ओपन। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक, ओके तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए क्लिक ओपन, ये ऑटोमेटिक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ट्रिगर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंडीशन अप्लाई देना है बराबर। यहाँ पर हम ओपन करेंगे, यानी कि ये पॉपअप जो आपका है वो कब ओपन हो, तो क्लिक के बाद जो है पॉपअप ओपन हो, या यहाँ पर जो है डायरेक्टली ऑटो ओपन होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ऑटो ओपन हो बराबर, और टाइम डिले भी लगा देते हैं कि थोड़े टाइम में जो है पॉपअप ओपन हो जाएगा। और इसमें जो है हम पॉपअप के साथ में ऑन पॉपअप क्लोज का भी बटन हम ओपन चाहते हैं, यानी कि क्लोज का भी बटन इसमें होना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद ऐड पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए सेट करना होता है डिले टाइम, डिले यानी कि कोई वेबसाइट, कोई यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन किया तो कितने टाइम डिले के बाद जो है पॉपअप ओपन हो जाए। तो हम चाहते हैं कि 1 सेकंड के बाद बराबर, तो 1000 हम डाल देते हैं। तो ये उसके बाद आपको कहीं कुछ भी करना नहीं है, उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। ओके, देखिए अब यहाँ पर आपका पॉपअप जो है क्रिएट हो गया, यानी कि आपका पॉपअप क्रिएशन का काम खत्म हो गया, एवरीथिंग खत्म हो गया बराबर। अब इसमें जो फॉर्म आप दिखाना चाहते हो पॉपअप के अंदर में, वो आपका काम करता है ये शॉर्ट कोड बराबर। शॉर्ट कोड किसी भी फॉर्म का आप इसमें डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, या आप फ्लुएंट का आप डाल सकते हो, फ्लुएंट का बराबर। ओके, चलिए अब एक बार यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा पॉपअप कैसा आ रहा है। एंटर हमने किया और थोड़ा सा डिले करके यहाँ पॉपअप आना चाहिए बराबर, बट यहाँ पर पॉपअप नहीं आया। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए हम यहाँ पर एक थोड़ा और सेटिंग बाकी है। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले सेटिंग है वो तो यहाँ पर हमने किया नहीं बराबर। यहाँ पर पॉपअप क्रिएट हो गया सक्सेसफुली बराबर। अब यहाँ पर टारगेटिंग, टारगेटिंग में हमारा सब कुछ एवरीथिंग रहेगा, उसमें हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑल पेज हम कर देते हैं बराबर। होम पेज पर भी नहीं दिखाना चाहते, ऑल पोस्ट है, ऑल पेजेस बराबर। यहाँ पर ये सेट करना है, अदरवाइज नहीं दिखेगा बराबर। यहाँ पर सेट करना है टारगेटिंग में ऑल पेजेस, या पर्टिकुलर किसी पेज में दिखाना है तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। होम पेज में दिखाना है, सर्च रिजल्ट में दिखाना है, या पोस्ट वाले पेज में दिखाना है बराबर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बराबर। ठीक है, ओके ठीक है। अब डिस्प्ले, ये हो गया हमारा काम। ओके, ये हो गया।
अब उसके बाद हम चलते हैं डिस्प्ले पर, बराबर। ये टारगेटिंग हो गया, अब डिस्प्ले पर चलते हैं। अब डिस्प्ले पर क्या है कि लाइट बॉक्स, देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे रहने दीजिएगा। अपीयरेंस पर क्लिक करिएगा, अपीयरेंस, ओके, नो, डिस्प्ले फर्स्ट वाला जो टैब है इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा कि आप अपने होम स्क्रीन पर यानी कि वेबसाइट में कहाँ पर दिखाना चाहते हो। तो हम यहाँ पर हम बीच में नहीं दिखाना चाहते, हम राइट साइड में नीचे दिखाना चाहते हैं, जैसे हमने एक आपको वेबसाइट दिखाया रेफरेंस वाला, बराबर। ऐसे इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, ये काम हो गया। अब इस पॉपअप के अंदर में अपीयरेंस के अंदर में आइएगा और अपीयरेंस के अंदर में जो है यहाँ पर क्या करना है कि साइज वाइज भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बराबर। साइज भी चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्लाइड करके आए, फेड आए, ये देख सकते हैं, बराबर। ओके, साउंड दे सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि पैडिंग दे सकते हैं कि कितना ऊपर कितना नीचे जाना चाहिए, बराबर। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम क्लोज वाले बटन को देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये डिस्प्ले में जो है जो पॉपअप है, पॉपअप थीम है, इसमें भी बहुत मल्टीपल पॉपअप थीम है, बराबर। यानी कि आपका जो पेज है, जो पॉपअप का फॉर्म ओपन होगा वह अलग अलग स्टाइल्स में आएगा। यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। जो हमारा है पॉपअप वो हमारा लाइट बॉक्स है, पहले वाला जो है कटिंग एज है, बराबर। ठीक है, आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा जो भी इसमें थीम पसंद आता है, ठीक है। अभी तो हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, अभी फिर सेट कर देंगे, ओके, ठीक है। क्लोज है तो क्लोज का भी थोड़ा सा हम डिले लगा देते हैं, यहाँ पर 1000 का मिली सेकंड डाल देते हैं। उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है और देन उसके बाद आकर के आपको एक बार एंटर कर देना है, यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है और आपका पॉपअप ओपन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, बराबर। ओके, ठीक है। अभी भी देखिए यहाँ पर पॉपअप नहीं आया, ओके। तो क्या रीज़न हो सकता है, इसका रीज़न ये है कि आपको कैशिंग को क्लियर करना पड़ेगा, बराबर। ओके, ठीक है। चलिए हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, Ctrl+Shift+R को प्रेस कर देते हैं और देखते हैं ये आता है या नहीं। अदरवाइज जो है कैशिंग को हम क्लियर करेंगे, बराबर। ठीक है, अभी ये चल रहा है। ये देखिए पॉपअप आ गया, बराबर। ये देखिए पॉपअप आ गया। कौन सा पॉपअप आया, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का है पॉपअप वही आया यहाँ पर, बराबर। तो ये बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है, यानी कि रॉन्ग आ रहा है, गलत आ रहा है। तो इसको हम सेट करेंगे, कहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले में आना है और थीम को चूज कर लेना है। थीम हम चूज करेंगे कटिंग वाला, बराबर। कटिंग वाले को अपडेट पर क्लिक किया और देन हम वापस से आ जाएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश कर, ओके, हमने रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए पॉपअप ओपन होकर के आ गया, बराबर। ये बहुत ज़्यादा लंबा भी आ रहा पॉपअप, बराबर। इसको हम छोटा करेंगे, ठीक है, छोटा साइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो कोड लगा है उसको हम चेंज कर देंगे। इसको हम डिलीट मार देते हैं, बिकॉज एक प्लगइन हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, उसका नाम है फ्लुएंट फॉर्म्स, बराबर। उसके अंदर में चलते हैं, उसके अंदर में हमको मिल जाएगा फॉर्म, बराबर। फॉर्म का कोड मिल जाएगा, ओके। तो ये कहाँ पर है हमारा प्लगइन, ये है, यहाँ पर है। अब फॉर्म्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि ऑटोमेटिक कौन सा यहाँ पर क्रिएशन हुआ है। देखिए 2 फॉर्म ऑटोमेटिक ये क्रिएट कर देता है जब आप इंस्टॉल करते हो प्लगइन को, बराबर। तो ये एक सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन मीन्स होता है आपका नोटिफिकेशन या न्यूज लेटर जैसा फॉर्म ये क्रिएट कर देता है, बराबर। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म डेमो। अब इसका हम जो शॉर्ट कोड है, इस कोड को हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से हमने कॉपी किया, बराबर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्म में और हमारा फॉर्म कौन सा था, यही था, कौन सा, पॉपअप मेकर के अंदर में है ये, बराबर। एडिट पर हम क्लिक करेंगे, ओके। और देन हम इसके अंदर में जो हमने शॉर्ट कोड को डिलीट मारा था, डिलीट नहीं हुआ था, इसको वापस से हम डिलीट मारेंगे, अपडेट करेंगे तब जा करके सेव होगा। वापस से हम पेस्ट कर देते हैं कौन सा, फ्लुएंट फॉर्म का शॉर्ट कोड, बराबर। देन अपडेट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद अब हम अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे कि कैसा फॉर्म आ रहा है, बराबर। ओके,
तो अब यहाँ पर फॉर्म देखिए ये ओपन हो गया, बराबर। कितना नाइस फॉर्म आ रहा है, बराबर। ये कॉन्टैक्ट इसका आ रहा है, फ्लुएंट फॉर्म का आ रहा है, बराबर। इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है और सब्जेक्ट है, मैसेज है, बराबर। ये फॉर्म आ रहा है। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, बराबर। तो मोबाइल नंबर हम कैसे ऐड करेंगे, ये फीचर्स जो है आपका इस फ्लुएंट फॉर्म के अंदर में नहीं है, ये प्रो वर्जन के अंदर में है। तो इसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे, इसको हम देखते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं, यदि इसमें कुछ एडिट करना हुआ है तो आप यहाँ से इजीली एडिट कर सकते हो। कहाँ पर आकर के, इसके फॉर्म के अंदर में हमने बताया ना, यहाँ पर ये जो एफिरेंस है इसके अंदर में आना है और फॉर्म का जो है क्रिएशन आपको चेंज करना। मान लो बटन का कलर चेंज करना हुआ, बटन कौन सा, ये क्लोज वाला बटन, मान लो हमको रेड करना हुआ, तो यहाँ पर आप रेड, यहाँ पर आप क्या करना है, कस्टमाइज, यानी कि जो हम अभी क्लिक किए, एक बार हम बैक आते हैं, वापस से बैक आ गए और डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले के अंदर में आपको मिलेगा ऑप्शन, कौन सा मिलेगा, ये कस्टमाइज दिस थीम, बराबर। जो थीम है, जो थीम ऑटोमेटिक ये दे रहा है, इतने सारे थीम दे रहा है डिजाइन फॉर्म का, बराबर। तो यहाँ से आप कस्टमाइज थीम भी आप कर सकते हो, बराबर। कस्टमाइज, इस पर आप क्लिक करिए और ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, ओवरले, बराबर। ओवरले जो ये आ रहा, अब देखिए राइट साइड में अपना फॉर्म भी ओपन हो गया, बराबर, इस टाइप का आ रहा। अब यहाँ पर हम कुछ चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम मान लो यहाँ पर हमने रेड लिख दिया, तो ये देखिए रेड आ जाएगा। ये अलग कोई कलर डाल दिया, देखिए अलग हमने कलर कैसे डालेंगे, देखिए ये रेड आ गया, तो ये रेड हो जाएगा, बराबर। अभी इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ब्लैक था तो ब्लैक ही रखते हैं, बराबर। ओके, ये ओवरले है नीचे जो आ रहा, बराबर। अब कंटेनर में आते हैं और कंटेनर में देखिए इसका कुछ पैडिंग और मार्जिन ये सब बढ़ाना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, बराबर। यहाँ से मान लो हमने इसको रख दिया 45 कर दिया, तो देखिए इस तरीके का आएगा, बराबर। या आप अपने अनुसार चेंज कर लीजिएगा, बराबर। ओके, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप बॉर्डर रेडियस देना चाहते हो, तो ये बॉर्डर रेडियस आप 50 हमने किया, तो देखिए इस टाइप का आ गया, बराबर। इस टाइप का आप सेट कर सकते हो। ओके, ठीक है। बैकग्राउंड में आते हैं और बैकग्राउंड इसका जो अभी कलर है इसका आप चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड को, बराबर। तो बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी ये है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अदरवाइज ये चला जाएगा। ओके, अब हम चेंज करते हैं। देखिए हम बैकग्राउंड कलर मान लो ये वाला रखना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, बराबर। ये सारे चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। इसको हम वापस से वही सेम टू कर देते हैं, बराबर। ओके, बॉर्डर में आ गए और बॉर्डर यहाँ पर देखिए नन बॉर्डर लिखा है, यहाँ पर सॉलिड करके आप बॉर्डर डाल सकते हो, बॉर्डर का कलर दे सकते हो, बराबर। हम इतना दे देते हैं या इतना ज़्यादा बॉर्डर 4 पिक्सल का, या और ज़्यादा आप बॉर्डर दे सकते हो, बराबर। यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रॉप शैडो भी दे सकते हो, यहाँ पर है ऑलरेडी, ये आप करके देख सकते हो। अब इसमें हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, ओके, ठीक है। बॉर्डर को हम हटा देते हैं, नन कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अब टाइटल मीन्स होता है, ये देखिए टाइटल टेक्स्ट लिखा हुआ जो ऊपर आएगा, इसका टाइटल का भी कलर आप चेंज कर सकते हो। कलर क्या दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, बराबर। यहाँ से देखिए, ठीक है, टाइटल को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तो हम वाइट ही रखते हैं, वाइट अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब कंटेंट कौन सा, ये नीचे वाला एरिया जो है, जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है वो कंटेंट है, बराबर। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो। कलर कौन सा आएगा, कोई भी कलर ले सकते हो, बराबर, ठीक है। अपने अनुसार आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब क्लोज आ गया। क्लोज का बटन जो हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ से आप कलर इसका चेंज कर सकते हो। अब देखिए क्लोज पर हमने क्लिक किया, देखिए क्लोज पर हमने क्लिक किया, अब इतने सारे टैब इसके अंदर में ओपन हो गए। अब इतना सारा काम आप क्लोज टैब के ऊपर काम कर सकते हो। देखिए साइज चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, फॉन्ट, बॉर्डर, ये टेक्स्ट शैडो, बराबर। साइज को हम एक बार चेंज करके देख लेते हैं फटाफट, ये देखिए, बराबर। तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, यानी कि जनरल साइज हो गया, बैकग्राउंड हो गया, फॉन्ट हो गया, बॉर्डर हो गया, ड्रॉप शैडो हो गया, कलर हो गया, बराबर। तो कलर तो हमने बताया ही पहले, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं, ये वाला बैकग्राउंड का कलर केवल चेंज कर सकते हो, बराबर।
ओके ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया बराबर। ये यहाँ से हम थीम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि पॉपअप का अलग डिजाइन हम कर सकते हैं। अभी हमारा येलो है, हम यहाँ से चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, देखिए ऐसा हमको चाहिए। मान लो ऐसा चाहिए तो ये ऐसा ही आ जाएगा बराबर। फिलहाल अभी हम इसको ऐसा कुछ रखते हैं, ठीक है, ये या तो ऐसा रखेंगे, अभी ऐसा ही रखेंगे बराबर, ठीक है। बाद में इसको हम एडिट कर लेंगे हम अपने क्लाइंट के अनुसार। ओके ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आपको आना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है बराबर। तो ये देखिए अपने को चेंजिंग यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये ओपन हो गया। ये देखिए ये आ गया। ये देखिए थोड़ा सा डिले करके आ रहा, ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो क्लोज वाली बटन है ये डिले करके आ रहा बराबर, थोड़ा सा 1 सेकंड का डिले हो करके देखिए ये आया बराबर। ओके, अब मोबाइल नंबर कैसे हम ऐड करेंगे बराबर, चलिए हम देखते हैं फटाफट। अब हम आ जाते हैं, अब ये फॉर्म कहाँ से आया हुआ। अच्छा, अब यहीं पर हम देख लेते हैं फटाफट, जो सब्सक्रिप्शन वाला है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सब्सक्रिप्शन का हम कोड यहाँ से कॉपी करेंगे। ये वाला कोड हमने कॉपी कर लिया, कहाँ से, फ्लुएंट फॉर्म से बराबर। अब हम आ जाते हैं पॉपअप के अंदर में, और पॉपअप के अंदर में आने के बाद जो है ऑल पॉपअप में आ गए, और यहाँ पर हम सेकंड वाले को ऑटो ओपनिंग अनाउंस ये वाले को ओपन करेंगे बराबर। ओके ओके, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। ये देखिए ये ऑन हो गया बराबर, एनेबल हो गया। इस पर हम काम करेंगे तो ये इसको भी एनेबल करना पड़ेगा बराबर। इसके अंदर में एक प्री डिफाइंड मैसेज है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो इसको। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए हम इसके अंदर में आ गए हैं, कहाँ पर, ऑल पॉपअप के अंदर में। और यहाँ पर हमारा जो नोटिफिकेशन वाला है, अब इसके अंदर में हम चलते हैं और यहाँ पर हम कोड वहाँ से पेस्ट कर दिए हैं बराबर। ये फ्लुएंट का फॉर्म 2 का बराबर, ID2 क्लिक फॉर ऑफर नोटिफिकेशन। यहाँ पर भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, गेट इन टच जो भी है, नोटिफिकेशन है तो गेट ऑफर नोटिफिकेशन बराबर। इसके लिए हम इसको पॉपअप को बना रहे हैं। ओके ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे इसके अंदर में, अब हम इसका थोड़ा सा, ओके, हम नोटिफिकेशन वाले पॉपअप को क्रिएट कर रहे हैं बराबर, ध्यान से, है ना, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर कोड डाल दिया, यहाँ पर इसका नाम भी डाल दिया, ये पॉपअप में आ जाएगा वहाँ पर बराबर, ठीक है। ओके, और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले, ये वाला फर्स्ट ऊपर आएगा, ये वाला नाम फर्स्ट ऊपर आएगा, देन सेकंड में उसके नीचे ये वाला आ जाएगा, है ना। ये चीज़ आप देख लीजिएगा वहाँ पर, है ना। ओके चलिए, अब इसका सेम वही फंडा है। यहाँ पर ट्रिगर पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करिए, देन क्लिक ओपन नहीं, ऑटो डिले करके हम चाहते हैं बराबर। ये ओपन, ये क्लोज वाला भी बटन होना चाहिए। ऐड पर हमने क्लिक किया, देन यहाँ पर हम ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही रखते हैं बराबर, 5 मिलीसेकंड। ओके ठीक है, 500। ओके ठीक है, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद ये ऑलरेडी हमने कर दिया है। ओके ठीक है, तो इसको हम एक बार क्लोज मार देते हैं, एक ही यहाँ पर दिखना चाहिए। ओके, एक हमने क्लोज मार दिया, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्प्ले में सेम वही थीम, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम थीम रखते हैं बराबर। अब यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर में हम जाते हैं, नए डिस्प्ले के अंदर में जाते हैं, और ये आप कहाँ पर आप दिखाना चाहते हो। हम चाहते हैं कि यहाँ नीचे इस टाइप में, यहाँ नीचे लेफ्ट बॉटम में दिखे, तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ये सेलेक्ट हो जाएगा। देन क्लोज वाले बटन को आप कुछ भी यहाँ पर आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हो, जैसे हमने पिछले फॉर्म में बताया बराबर। एडवांस में आते हैं, एडवांस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको अब यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर हमने क्लिक कर दिया। अब चल करके एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, marpo.in एंटर किया, और यहाँ पर अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन वाला भी पॉपअप आ जाना चाहिए। ये पॉपअप आ गया बराबर। ये जो कॉन्टैक्ट वाला है ये भी आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर ये है कॉन्टैक्ट अस, वहाँ पर भी नाम चेंज कर सकते हो बराबर। सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर
इस वाले एरिया में कॉन्टेक्ट अस लिखा है पहले वाले फॉर्म में, बराबर। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन वाला फॉर्म है वो आया ना है। तो अब क्या करना है, आपको कैश क्लियर करना है। कैश क्लियरिंग का भी ऑलरेडी हम वीडियो पोस्ट कर रखे हैं कि वो आपका सर्वर के थ्रू हो या आपका वेबसाइट के थ्रू हो, आपका डेफिनेटली जो है कैश क्लियर हो जाएगा। कैशिंग का इशू नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पर। Ctrl+Shift+R करते हैं, ब्राउज़र कैश क्लियर करते हैं थ्रू शॉर्ट कोड, बराबर। अब यहाँ पर हमने एक बार रिफ्रेश किया और अब यहाँ पर आ जाना चाहिए, बट अभी तक आया नहीं। अभी ये चल तो रहा है बट यहाँ पर नहीं आया। ओके, तो हमारा पॉपअप जो है प्रॉपरली सेट नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। ऑलरेडी इसमें भी एक नोटिफिकेशन लगा हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बट क्या करेंगे कि देखिए नोटिफिकेशन कब नहीं आता है पता है कि आप जो है जैसे आप दूसरे किसी अकाउंट पर आप बार बार क्लिक करते हैं या ओपन करते हैं दूसरे के अकाउंट, जीमेल से लॉगिन है, तो वहाँ पर जो है एक बार ही आएगा, बार बार नहीं आएगा। ये ऑटोमेटिक ऐसा है सिस्टम, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए एक बार यहाँ पर भी हमने क्लिक किया और यहाँ पर देख लेते हैं आया नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कैश ही नहीं क्लियर है। तो कैश यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है और हम चलते हैं फटाफट। अब एक बार हम कैश को क्लियर करते हैं। कहाँ से क्लियर करेंगे, यहाँ से हम क्लियर करते हैं। ये रैंक मैथ होगा इसमें और लाइट स्पीड, ओके नहीं है। यहाँ पर एक होगा फॉर्म किधर गया, किधर गया कैश क्लियरिंग का, किधर है ऑप्शन इसमें, हाँ ऑटो ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर में है। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जो पॉपअप नहीं आ रहा है, इसके पॉपअप के अंदर में हम चलते हैं और नीचे हम आते हैं। तो ये जो हमारा जो सेकंड वाला नोटिफिकेशन वाला पॉपअप है ये इनेबल नहीं है, यहाँ से डिसेबल है। इसको हम इनेबल करेंगे, देन उसके बाद हम सर्च पर क्लिक करेंगे, यानी कि रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो रिफ्रेश करने के बाद जो है अब पॉपअप को आ जाना चाहिए और यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन वाला पॉपअप अपीयर हो गया, बराबर। ये देखिए नोटिफिकेशन वाला ऑफर आ गया, बराबर। ओके, तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक बार और हमने रिफ्रेश किया और ये दोनों नोटिफिकेशन यानी कि दोनों पॉपअप अपीयर हो गए, बराबर, वेबसाइट में। ये देखिए यहाँ पर ये इसका कलर, आप बैकग्राउंड सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिव भी होता है, बराबर। ये आप देखेंगे तो ये मोबाइल में भी रिस्पॉन्सिव रहेगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, बराबर। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब इसमें हमने बोला कि इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी को। देखिए पॉपअप यदि आप दे रहे हो तो सबसे ज़्यादा कोशिश करके आपको छोटा से छोटा बॉक्स बनाना है, यानी कि मिनिमम उसका लेंथ और हाइट होना चाहिए, यानी कि हाइट और विड्थ होना चाहिए, बराबर। तो वो प्रॉपर दिखता है, ठीक है। अब चलते हैं हम फटाफट मोबाइल को ऐड करते हैं, मोबाइल नंबर ऐड करते हैं। तो हमारा जो फॉर्म हमने यूज किया है वो कौन सा फॉर्म है, हमारा फॉर्म है फ्लुएंट फॉर्म है, बराबर। इस फॉर्म के अंदर में आते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद हम एडिट पर क्लिक करते हैं। ये डेमो वाला है, बराबर, ये डेमो वाला है। इस फॉर्म को हम एडिट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो है देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो सेकंड वाला नाम है ये नहीं आना चाहिए, यानी कि जो नाम है नाम नहीं आना चाहिए। ईमेल आ जाए, मोबाइल नंबर आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए या मैसेज आ जाए। तो सब्जेक्ट को भी हम हटा देते हैं यहाँ से, मैसेज में हम डाल देते हैं, मैसेज रहेगा, बराबर। तो ये छोटा हमारा फॉर्म जो है छोटा हो जाएगा, बराबर। अब ईमेल, हम मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं, नाम रखना चाहते हैं तो आप नाम वैसे आप रख सकते हो, बट यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे, बराबर। ऐड करेंगे मोबाइल नंबर। कैसे हम ऐड करते हैं हम इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में नेम फील्ड, ईमेल फील्ड, ये सब सारी चीज़ें दिया गया है, बराबर। तो हमको मोबाइल नंबर यदि ऐड करना है तो उसके लिए देखिए इसमें जो है मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए आपको ये प्रो वर्जन में मिलेगा। देखिए ये डिसेबल है, यानी कि हाइड है। देखिए फ़ोन नंबर का ऑप्शन दिया है बट ये अपग्रेड टू प्रो वर्जन, बट हम यहाँ पर कोड डाल करके इसको प्रो वर्जन यानी कि प्रीमियम फीचर्स बना देंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम कहाँ पर क्लिक करेंगे, अब इसके अंदर में हम आते हैं। हम क्या लेंगे इसके अंदर में, हम टेक्स्ट एरिया को लेंगे,
बराबर। टेक्स्ट एरिया, सॉरी टेक्स्ट एरिया को नहीं, सिंपल टेक्स्ट को लेना है, बराबर। टेक्स्ट एरिया हम एक बार लिए हैं, इसको हम क्लिक कर देते हैं, इसको डिसेबल यानी कि डिलीट मार दिया। सिंपल टेक्स्ट को हमको लेना है, सिंपल टेक्स्ट हमने ले लिया और यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे मोबाइल नंबर, प्लेस होल्डर में मोबाइल डाल देंगे, बराबर, मोबाइल। ओके, ये मोबाइल यहाँ पर आ गया। अब इस जो ये फील्ड है, अब ऊपर वाला जो है इनपुट बॉक्स, इसको भी हटा देंगे, ये हमको ज़रूरत नहीं है, बराबर, ताकि हमारा जगह ना घेरे, छोटे बॉक्स में आए, बराबर। ये मोबाइल नंबर हो, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, बराबर, ये सारी चीज़ें आ गया। अब इसके अंदर में हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड भी कर देंगे कि ये रिक्वायर्ड ही रहेगा। कस्टमर जो है यहाँ पर ये ग्लोबल एरर, ओके, अभी पर हम यहीं पर इसको ये रखते हैं, एडवांस में आते हैं। और एडवांस में आने के बाद जो है यहाँ पर मैसेज, यहाँ पर एक प्रीफिक्स वो कोड होता है, यानी कि शॉर्ट कोड होता है, उसको आपको सेट करना होता है। देखिए यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपको सेट करना होगा, क्या सेट करना होगा, देखिए अब यहाँ पर हम ओके, यहाँ पर जो है सिंपल टेक्स्ट के अंदर में हमने डाल दिया मोबाइल, प्लेस होल्डर में मोबाइल डाल दिया। और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर में डाल देते हैं एग्जाम्पल, बराबर। एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल हम डाल देते हैं, एग्जाम्पल ऐसा डाल देते हैं ताकि कस्टमर को अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे डालना है। 91 और 778523, बराबर, ये डाल दिया। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8, बराबर। ये टोटल कितना होना चाहिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और डाल देते हैं 97, बराबर। ये टोटल जो है कितना होना चाहिए, और 91 प्लस 13 डिजिट का होना चाहिए। और यहाँ पर हम रिक्वायर्ड कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे मैसेज में कस्टमर एरर, ओके, एरर कोई नहीं अभी आ रहा है। यहाँ पर एडिशनल में हम डाल देंगे, यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि वैलिडिटी मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए। हम 13 भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो, यानी कि 15 भी डाल सकते हो, ठीक है, जो भी आप डालना चाहे, या 10 डिजिट का डालना चाहते हो 10 डिजिट भी डाल सकते हो, बराबर। यस, कंडीशनल लॉजिक, ओके, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने, किस में हम चलेंगे, एक चीज़ और डालना है। सिंपल टेक्स्ट में हमने बोला कि यहाँ पर एक चीज़ और डालना होता है कि आपका जो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर के अंदर में जो है यहाँ पर एडवांस में आइए, एडवांस में जो है नेम रहेगा, टाइटल क्या नेम रहेगा बता देते हैं, हाँ, नेम एट्रीब्यूट रहेगा। नेम एट्रीब्यूट में आपको ये टेक्स्ट है, ये शॉर्ट कोड है, बराबर। तो यहाँ पर आपको डालना है मोबाइल, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर। इससे क्या कलेक्ट होगा, इससे आपका नंबर कलेक्ट होगा, बराबर, ओके। और 13 डिजिट हमने लॉजिक लगा दिया, ओके। ओके, एक काम और करना है कि यहाँ पर ये नो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं, बराबर, सेलेक्ट किया और मैसेज हमने ये डाल दिया कि नंबर, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी यूज्ड, प्लीज इंटर डिफरेंट वन, है ना, वैलिडेशन डाल दिया, बराबर, ओके। अब हमारी बारी है शॉर्ट कोड डालने, यानी कि कोड डालने का, बराबर। अब सेटिंग इंटीग्रेशन भी करेंगे, बराबर। कैसे करेंगे, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं फटाफट, ओके। पहले इसको अपडेट करते हैं, ठीक है, सेव हमने कर दिया। और एक बार चल करके हम फॉर्म को देख लेते हैं, एंटर हमने किया और एंटर होने के बाद जो है ये हमारा पॉपअप आएगा, ओके, ये हमारा पॉपअप आ गया, यहाँ पर ये पॉपअप आ गया, बराबर। ईमेल आईडी हमने डाला है, मोबाइल नंबर डाला है। अब इस मैसेज को, ये जो ईमेल लिखा हुआ इसको भी हटा सकते हैं, मैसेज लिखा है इसको भी हटा सकते हैं, या यहाँ पर मोबाइल नंबर आप ऐड कर दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं फटाफट, ओके। और यहाँ पर आते हैं वापस से, और मोबाइल नंबर वाले में हम वापस से यहाँ पर एंटर करते हैं। जैसे ईमेल है, ईमेल को हम यहाँ पर एंटर कर देंगे,
यहाँ पर हम ऐड फील्ड लेबल लगा देंगे, बराबर। तो लेबल लगाने के लिए यहाँ पर हम टाइप कर देंगे मोबाइल। ओके, एलिमेंट में हमने लिख दिया, यहाँ पर टाइप कर दिया। देखिए एलिमेंट लेबल के अंदर में टाइप करना है मोबाइल। मोबाइल हमने दे दिया तो ये मोबाइल आ गया, बराबर। ओके, ये काम तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर सेटिंग है, और सेटिंग का जो है, अब इसको पहले तो हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट हमने कर दिया, और अब हम चलते हैं यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। इसका हम ऑलरेडी कोड भी रखे हैं और ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन टाइटल भी रखे हैं, बराबर। तो आपको क्या सेट करना है, इसमें ईमेल नोटिफिकेशन के अंदर में आपको आ जाना है, बराबर। ठीक है, अब देखिए ईमेल नोटिफिकेशन के अंदर में तो हम आ गए हैं। सेटअप SMTP, बराबर, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, सेटअप नोटिफिकेशन पर आपको नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड नोटिफिकेशन, बराबर। बिकॉज क्योंकि हम SMTP का सेटअप नहीं कर रहे हैं, हम ईमेल नोटिफिकेशन का हम यहीं से इधर से ही हम नोटिफिकेशन को एनेबल करेंगे, बराबर। यहाँ पर ही ईमेल ID और सारा चीज़ हम डाल देंगे, बराबर। अब देखिए यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन, अब यहाँ पर आप कहाँ से आप नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन भेज रहे हो ये कहाँ से आ रहा है, ये आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल ID हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट डाल सकते हो, फिर बॉडी में आप क्या दिखाना चाहते हो इसका भी शॉर्ट कोड रहेगा, वो भी आप डाल सकते हो। ये हम आपको डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखा देते हैं, बराबर। अब यहाँ पर हम चलते हैं, और यहाँ पर ये आ गए हैं। ये स्क्रिप्ट अभी अपने को ज़रूरत पड़ेगा। चलिए हम आ जाते हैं, और यहाँ पर हम आते हैं नीचे, और ईमेल नोटिफिकेशन में देखिए नेम क्या डालेंगे, न्यू नोटिफिकेशन, बराबर। नेम में क्या डाल देंगे, न्यू नोटिफिकेशन डाल देते हैं, और न्यू नोटिफिकेशन। चलिए हम एक एक करके डाल देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम आ गए हैं। नेम में हम डाल देते हैं न्यू नोटिफिकेशन है ऑलरेडी, बराबर। ठीक है, कंट्रोल किया, ये हो गया। और उसके बाद जो है हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। सब्जेक्ट में हम क्या डालेंगे, न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन फ्रॉम मार्पो स्ट्रैटेजीज, बराबर। तो हम ये अपनी कंपनी का नाम भी डाल दिए इसमें, कि ये जो फॉर्म है ये कहाँ से आ रहा। अब सब्जेक्ट में, बराबर, ये हमने डाला न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन फ्रॉम, यदि कोई कस्टमर यूजर सबमिट करता है फॉर्म तो वो कहाँ से आया, मार्पो स्ट्रैटेजीज यहाँ से आ जाएगा, है ना, बराबर। ये मैसेज आ जाएगा सब्जेक्ट में, बराबर। सेंड टू ईमेल, सेंड टू ईमेल, अब यहाँ पर ईमेल ID डालने की ज़रूरत है। तो हम वेबसाइट से ईमेल ID को ले लेते हैं, नहीं तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कॉन्टैक्ट फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम ईमेल ID यहाँ पर एंटर कर देंगे। यह डाल दिया हमने ईमेल ID। अब हम नीचे चलते हैं, सब्जेक्ट भी हमारा हो गया। अब ईमेल बॉडी, ईमेल बॉडी है। अब इसके अंदर में आपको कोड डालना है। कोड क्या रहेगा, ये देखिए शॉर्ट कोड, बराबर। कोड ये रहेगा, इसके अंदर में आइए, और बॉडी का जो रहेगा ये यू हैव रिसीव अ न्यू फ्रॉम सबमिशन। ओके ठीक है, हम सेम कोड को ले लेते हैं, बराबर। सेम टेक्स्ट को हम ले करके और कॉपी कर देंगे वहाँ पर। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको ईमेल चाहिए, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट की जगह पर वहाँ पर हमारा मैसेज रहेगा, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बराबर। तो वहाँ पर हम चेंज कर देंगे, अदरवाइज जो है वहाँ फॉर्म में हम एडिट कर सकते हैं, बराबर। सेम थिंग ऐसे ही रहेगा, लॉजिक वही रहने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बॉडी में, ईमेल बॉडी में ये डाल दिया। अब हमारा क्या क्या आ जाएगा, हमको क्या रिसीव होगा, ईमेल ID रिसीव हो जाएगा, मोबाइल नंबर रिसीव हो जाएगा, सब्जेक्ट रिसीव होगा। सब्जेक्ट बिकॉज यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ही रखा है। ठीक है, ये तो मैसेज है, तो मैसेज का यहाँ पर मैसेज लिखना है, और देन उसके बाद मैसेज टाइप कर देना है। ठीक है, मैसेज ये हमने लिख दिया। अब इसके अंदर में मैसेज का शॉर्ट कोड रहना चाहिए, बराबर। ये काम करना चाहिए, ये देखिए स्मॉल में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। मैसेज ये हमने डाल दिया, बराबर। फुल सबमिशन ऑल डेट, बराबर, ये आ गया। देन उसके बाद जो है कंडीशन लॉजिक, अब देखिए सेंड ईमेल, और कहीं कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। देन सेव पर क्लिक कर दीजिए, और ये हमारा सेव हो जाएगा,
बराबर, ये सेव हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला स्टेप है, लास्ट वाला क्या स्टेप है हमारा कोड है। कोड कौन सा है, इसको हम देख लेते हैं। ये वाला कोड आपको बॉडी यानी कि फुटर के अंदर में ऐड करना है। तो हम ये जीएस का कोड है, यहाँ से हम उठाएंगे और यहाँ से उठा करके हम आ जाएंगे, फटाफट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बराबर, ठीक है। ये यहाँ से हम ले लेते हैं, कॉपी कर दिया, कॉपी कर लिया और उसके बाद इस कोड को हम चलते हैं, इसमें चलते हैं और इस कोड को हम आएंगे। केयरफुल्ली के साथ में आपको काम करना है, कोड को डालना है। एफिरेंस के अंदर में आना है आपको थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर के अंदर में आने के बाद जो है आपको आना है footer.php, बराबर, इस पर आप आ जाइए और यहाँ पर हम डाल देंगे कोड, सबसे नीचे आ जाएंगे हम और यहाँ पर मिलेगा बॉडी। देखिए ये बॉडी टैग एंडिंग हो रहा है यानी कि क्लोज हो रहा है बॉडी टैग, तो बॉडी टैग के जस्ट ऊपर डाल देंगे, बराबर। थोड़ा सा हमने स्पेस दिया, बॉडी टैग नीचे आ गया। अब यहाँ पर हम कोड को एंटर कर देंगे यानी कि पेस्ट कर देंगे, ये कोड है हमारा। और यहाँ पर हम डेट भी डाल देते हैं। डेट क्या डाल देंगे, आज हमारा 20 है तो 20 हमने डाल दिया और ये देखिए ये हमारा कंफर्म रहेगा, बराबर। अब इसी जो ये हमने कमेंट किया है इसी को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और देन हम यहाँ पर भी इसको डाल सकते हैं ताकि हमारा यहाँ पर हम लिख देंगे एंडिंग, एंड ऐसा लिख दिया, तो ये हमको पता रहेगा कि हमने कौन सा कोड डाला है, बराबर। footer.php के अंदर में ये हमने डाल दिया। देन अपडेट पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर अपडेट, ये देखिए सक्सेसफुली ऐड हो गया कोड, बराबर, footer.php के अंदर में। ये हमारा एवरीथिंग अब हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फॉर्म को फिल करते हैं और कस्टमर का फॉर्म यानी कि यूजर आता है और फॉर्म फिल करेगा, उसका सब कुछ हमारे मेल पर आ जाना चाहिए। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद जो है अब ये हमारा फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर एक ईमेल हम डालते हैं, मान लो कोई भी एक ईमेल डाल देते हैं। टेस्ट हमने डाला, टेस्ट, या हम डाल देते हैं, हाँ टेस्ट ही डालते हैं, बराबर, टेस्ट 123@gmail.com, बराबर, ये हमने डाला। और देन मोबाइल नंबर हम डालेंगे 13 डिजिट का, +917845626598। ओके, ये 8 डिजिट हो गया, 2 डिजिट और डाल देते हैं, ये हो गया 13 डिजिट, बराबर। 2 4 6 8 10 12 और 1 13, बराबर हो गया 13। हम यहाँ पर डाल देते हैं मैसेज में टेस्ट पॉपअप, बराबर, टेस्ट पॉपअप हो गया, पॉपअप फॉर्म, ये हमने लिख दिया। देन सबमिट पर क्लिक कर देंगे और चेक करते हैं कि ये हमारा सबमिट हो गया। यहाँ पर तो सक्सेसफुली दिखा रहा। ये नेम भी हमने बताया है कि आप यहाँ पर गेट इन टच ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, गेट ऑफर ऐसा कुछ, जो भी आप लिखना चाहोगे वहाँ पर आप लिख सकते हो जहाँ पर फॉर्म बना हुआ, बराबर। ओके, अब इनका ईमेल आईडी को हम चेक कर लेते हैं और ये हमको ईमेल आईडी, ईमेल नोटिफिकेशन आ गया। अभी देखिए ये टाइम भी देखिए 10:53 PM, बराबर। अभी कितना टाइम हो रहा है, 10:54 हो रहा है, बराबर। तो ये मैसेज हमको आ गया। अब ये मैसेज को मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, बराबर। ये देखिए ईमेल आ गया, टेस्ट ईमेल आ गया, मोबाइल नंबर जो हमने डाला ये आ गया और मैसेज में टेस्ट पॉपअप फॉर्म आ गया, बराबर। तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म यानी कि जो पॉपअप फॉर्म है और जो हमारा नोटिफिकेशन फॉर्म है ना, वो दोनों चीज़ें हमने ऐड कर लिया इन फ्री प्लगिंग में, बराबर, जो कि पेड प्लगिंग में वो अवेलेबल है मोबाइल नंबर ऐड करने का ऑप्शन, बराबर। आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हो, बराबर।
ओके, और इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। कुछ भी रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम वीडियो ज़रूर आपको बना करके दे देंगे, बराबर। ओके, थैंक यू।